सुबह सुबह को समय ठाकुर जी सोए पलना में। भैया हमारे वृंदावन में बिहारी जी की आरती में घंटी ना बजाई जाए, क्यों? छोटे से लाला हैं, डर जाएंगे घंटी बजाई तो, इसलिए बिना घंटी की आरती होती है। इतना ध्यान रखा जाता है। वहां सुबह सुबह मैया चिल्ला रही है, लाला ओ कन्हैया जल्दी आ। ठाकुर जी पलना से उठे। ठाकुर जी ऐसे ना उठे, हमारे ब्रज में एक पद गायो जाए, मोहन जागिए बलि जई है, लाला जागिए बलि जई। ठाकुर जी श्रृंगार एक बार में करा लेते हैं, भोजन भी एक बार में पा लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी उठते नहीं है एक बार में। सीधे जाके मंदिर की लाइट जला के उठा के बैठा है मत करे, वो कभी ठाकुर जी है। कहा करे करो बताएं, मंदिर में जाओ, अंधेरो हो, दीप जलाओ, थोड़ा सा प्रकाश करो, हाथन में नेक नेक इत्र लगाओ, और फिर धीमे से ठाकुर जी की चदरिया के अंदर अपनो हाथ पहले गर्म कर लो, फिर बाकी बाद हाथ भीतर ले जाओ, फिर चरणन को धीरे धीरे दबाओ, और धीरे धीरे दबा के कछु पद गाओ, ठाकुर जी को कुछ सुनाओ, और फिर दूध लेकर के आओ, ठाकुर जी के आगे धरो, लड्डू लेकर के आओ धरो, और फिर धीरे धीरे ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग को धीरे धीरे दबा के तब उठा के बैठाओ। दूध को और लड्डू को अंधेरे में ही भोग लगाओ, दीप के प्रकाश में, और वाक के बाद भोग लगावे के बाद तब लाइट वाइट जला के तब प्रकाश करो, तब आरती करो। आपके कमरा में सवेरे सवेरे आके कोई लाइट जला दे, कितनो बुरा लगे। हम जामे ठाकुर जी की लाइट जला जे कर, सीधे उठा घंटी बजा दी, महाराज जोर दे, ठाकुर जी कहते होंगे नहीं धीरे, मैं हूं सोया हूं भैया। और देखो जो ठाकुर जी भगवान मानते हैं वो कैसे भी करो, पर जिनके भीतर कहीं भी वात्सल्य भाव, प्रेम लक्षणा भक्ति है, वो तो ऐसे ही उठाए करो। यशोदा मैया कैसे उठाती है, लाल जी की चदरिया में हाथ दे दे और धीमे धीमे ठाकुर जी के पाम दबावे। सो ठाकुर जी ने चदरिया नीचे करके कहें, मैया मैं ना उठ रो, लाला उठ जा, देख कितनी सवेरे है गई, मैं ना उठ रो। क्यों ना उठ रो? बोले पहले मुझको बता, अगर मैं उठ गया तो तू मुझको कहा देगी, पहले मुझको बता तू कहा देगी तब उठूंगा मैं। कैसे लाडले ठाकुर। यशोदा मैया कहवे, तेरे कारण श्याम सुंदर, तेरे कारण श्याम सुंदर, मैं नई मुरलिया दे हूँ लाला, नई मुरलिया। मोहन जागिए बल जई है, लाला जागिए बल जई, मोहन जागिए बल जई। भैया हमारे ब्रज की सेवा बड़ी लाड़ चाव की सेवा है। तुरंत ठाकुर जी उठ के बैठ जावे, कहाँ है बंसी, कहाँ है मैया, मेरी नई मुरली दे। जैसे ठाकुर जी उठ के बैठ जाए, सोई मैया पुरानी बंसी दिखा दे। ठाकुर जी के मैया जी तो पुरानी है, मैं ना उठ रहा, फिर चदरिया ओढ़ के फिर सो जाए ठाकुर जी। मैया बोले कहाँ करूं, कैसे उठेगो? पीत रजाई दूर कर मुख ते, पीत रजाई दूर कर छोड़ दे अलसई लाला, छोड़ दे अलसई। गायन के गलबंद खूंटे, गायन के गलबंद खूंटे, डगर बन की लई लाला, डगर बन की लई। मोहन जागिए बल जई है,
लाला जागिए बल जय मोहन जागिए बल जय। जितने भी लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं इस पद को याद कर लीजिए, और सुबह सुबह इसी धुन में ही गाना है। ये सुबह का राग है, इसी से ही ठाकुर जी उठते हैं। यशोदा मैया तुरंत कहती, लाला देख सबरी गैया गौशाला छोड़ के चली गई। और जैसे ही ठाकुर जी को ये बात पता चली, गैया कहां गई? बोले दाऊ दादा ले गए, बलराम ले गए सबन को चरावे, और तू यहीं रह गए हो, वो चलोगे वन में। सोई ठाकुर जी झटपट करके उतरे, बिस्तर ते कूदे, जैसे ही दौड़े गौशाला की ओर, देखी सबरी गैया वहीं खड़ी है। अब यशोदा में, अब लाला अब उठ गए, अब नहीं जाएगा सोवे। सोई ठाकुर जी को मुख पकड़ करके मैया धो दे और मुख में दूध पिवाए करके लड्डू खवाए के ठाकुर जी की मंगला आरती कर दे। उठ गए लाला, ऐसे उठे। इतने लाड़ते उठने वाले ठाकुर जी को मैया चिल्ला के उठा रही है आज। ठाकुर जी उठे, उठ करके अपनी आंख मीड़न लगे, बोले मैया इतनी जोर से गुस्सा काहे को हो रही है? जगन्नाथ भगवान जैसी आंख है गई ठाकुर जी की। जैसे तैसे पलना से उतरे, छोटे छोटे चरण, चरणन में नूपुर पहने हैं, चल करके ठाकुर जी आ रहे हैं, कभी यहां को जा रहे हैं, कभी वहां को, अभी होश में नहीं है, उठे हैं अभी अभी। घुंघराले केश मुख पे आ रहे हैं, कभी हाथन से पीछे करें, कभी कछू करें, और बस ढूंढते जा रहे हैं, मैया मैया तू कहां है? मैया कह रही मैं नीचे खड़ी हूं, नीचे आ उतर के। ठाकुर जी नीचे गए, जैसे ही जाकर के देखी असंख्य गोपियां खड़ी हैं, दौड़ करके ठाकुर जी गए, मैया की चुनरी में जाके छुप गए। और इस छवि को देख करके श्री नारद जी महाराज कहते हैं, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, वेद तरु प्रतिशाखम मृगतम मिलितम न तद ब्रह्म मिलितम मिलितम गोप बधूटी पटान चले नवद्ध। मैंने वेदों में ठाकुर जी को ढूंढा, मुझे नहीं मिले। मैंने तीनों लोकों में ठाकुर जी को ढूंढा, मुझे नहीं मिले। अरे मिल गए मिल गए मिल गए। किसी ने कहा कहां मिले? बोले ब्रजमंडल में एक अनपढ़ सी गोपी के आंचल में लिपटे हुए मुझे ठाकुर जी मिल गए, मुझे परब्रह्म मिल गए। यशोदा के आंचल से लिपटे हुए मुझे परब्रह्म मिल गए। मैया बोली पीछे छुपे मत, सामने आ। अरे लाला ज्यों ज्यों बड़ा है तो जा रहा हूं, ऊधम करे। ठाकुर जी के मोटे मोटे आंसू निकलने लगे। मैया तू ऐसे चिल्ला का ही रही है सुबह सुबह मुंह पे, का है गो? मैया बोली सब गोपी कहा कह रही हैं, या के घर तेने जाके यूं कही तू जय 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 जय, तू तेरे कान पकड़ू मैं? मैया ने कान पकड़ लियो। ठाकुर जी बोले मैया मैंने नाय के झूठ बोल रही है जे। दूसरी गोपी बोली या के यहां जाके तेने मटकी फोड़ दी या की और सबरो मक्खन फैला दियो। मैया झूठ बोल रही है जे। सब गोपीन की बात कहें और ठाकुर जी सौगंध खा के कह रहे हैं मैया मैं तेरी सौगंध खा रहा हूं, मैंने नाय की, सबरी झूठ बोल रही हैं। मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। गाओ सब लोग। मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं। सूरदास जी का पद है। प्रात होत गैयन के पाछे, प्रात होत गैयन के पाछे, मधुवन माही पठायो, मधुवन माही पठायो। बंधुओं जैसे आप भजन दोहरा के गाते हैं ना, ये रसिक जनों के पद हैं, इनको भी गाया करो। और ये रसिक नहीं गा रहे हैं, स्वयं ठाकुर जी गा रहे हैं, ठाकुर जी के शब्द हैं। चार प्रहर वंशी वट भट क्यों, चार प्रहर सांझ परे घर आयो, सांझ परे घर आयो। मैया तू आज मुंह पे इतना नाराज है रही है, तेने मेरो जीवन देखो। छोटे से 3 साल के ठाकुर जी कह रहे हैं,
भोर होत गैयन के पाछे, सुबह हेती में गैया चरावे चलो जाऊं, गैयान के पीछे पीछे चलो जाऊं, मधुवन माँ ही पठायो, मधुवन में जाके बैठ जाऊं, धूप ताप सब सहन करूं मैया, तेरी गैया ने चरा के लाऊं मैं। जैसे मानो ऐसे कह रहे हैं इनकी तो गैया है ही नहीं, वो मैया की गैया। इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं ठाकुर जी। और क्या कह रहे हैं, 4 प्रहर वंशी बट भटक्यो, सांझ पर्यो घर आयो, पसीना पहुंच तो भयो, थको हारो शाम को घर आऊं। और वहां में भी मैया तू मुंह पे इल्जाम लगा रही है कि मैं चोरी करवे जाऊं। छोटे से कन्हैया बोल रहे हैं, सब गोपियां एकटक ठाकुर जी को देख रही हैं। यशोदा मैया सामने बैठ के सुन रही है। मैया तेरी गलती ना है, तू गलत ना है मैया। तो कहा है मैं भोरो और मेरी मैया है तू, या मारे तू भी भोरी है गई है मैया। अब कहनो तो यूं चाहिए कि भोरी मैया को भोरो बेटा, लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं मैया मैं भोरा हूं ना, या मारे तू भी भोरी है। तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी, इनको कहो पठायो, इनको कहो पठायो। मैया लेकिन तू कितनी भी भोरी हो, सब लोग इधर देखो ध्यान से सुनो, तू कितनी भी भोरी हो तो मोते तो पूछनी चाहिए ना एक बार। तेने मोते पूछी ना, इतनी जोर से चिल्ला रही मुंह पे। मैया मेरी बात सुन ले, आज ये रोज रोज अपने ऊपर चोरी को इल्जाम मैं ना लूंगा। इतने में ठाकुर जी गए। मैया बोली कहां जा रहा हो? अब ही आ रहा हूं। ठाकुर जी अपनी कारी कमरी और लकुट जैसे गैया चरावे जामे उठा के लाए। ये ले अपनी लकुट कमरिया, ये ले अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, बहुत ही नाच नचायो। भैया मैं घर छोड़ के जा रहा हूं अब। जेल है अपनी लकुटी, जेल है अपनी कमरिया, कोई और ढूंढ लियो गैया चरावे को, मैं ना चराऊंगा तेरी गैया। हम बे एक तो गैया चराओ, गैया ऐसा दूध निकारे, बाको यूं तो कहना लाला तू बड़ी बढ़िया गैया चरा के लावे, देख कैसे दूध दे रही है। ऊपर तो मुंह पे इल्जाम लगा रही है दूध घी दही चुरावे को। जैसे ही ठाकुर जी बोले मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, मैं नंद भवन छोड़ के जा रहा हूं, सूरदास तब बिहस यशोदा, सूरदास तब बिहस यशोदा, सुतले कंठ लगायो, सुतले कंठ लगायो। और फिर मैया कह रही हैं ते नहीं माखन खायो लाला मेरे, ते नहीं दही चुरायो, ते नहीं माखन खायो लाला मेरे, ते नहीं माखन। कंठ से लग गए मैया के, और लाला तेने ना चुरा, ऐसी बात ना करो करें, मेरो लाला दूर ना जाएगा, मेरे संग ही रहेगो। अरे मेरो लाला, ठाकुर जी तो रोन लगे मैया की गोद। ना मैया तू छोड़ दे, मो जान दे अब तो। यशोदा मैया बार बार गोदी में उठावे। अरे मेरो लाला तू बता, तू जो कहेगो सो तो को खवाऊंगी, सो तो को पिवाऊंगी, बता कहा करूं। बोले मैया पहले छड़ी उठा। मैया ने छड़ी उठाई, बोले अब सबरी गोपीन ने मार, ये जितनी ने मेरी शिकायत की सबन को मार मार के भगा यहाँ थे। मैया सब गोपीन के पीछे छड़ी लेके भागी, सब भाज गई। तब ठाकुर जी प्रसन्न भये और मैया की गोद में बैठे बैठे बोले मैया एक बात कहूं? बोले हाँ जी सबरी गोपी सांची कह रही, करो तो मैंने ऐसा ही हो, मैंने सबके यहाँ जाके ऐसा ही किया मैया। यशोदा मैया बोली लाला तू बहुत उद्यमी है। बोले मैया लेकिन मेरी एक बात सुन ले। बोले हाँ, आज के बाद तो को परेशानी कभी नहीं सुनाई देगी, आज मैं चोरी छोड़ रहा हूं, लेकिन वाक के बदले मुंह को कछु और चाहिए। यशोदा मैया बोली तू जो कहे को लाला दूंगी, चोरी मत करे कर। बोले वचन दे, जो मांगूंगा सो देगी। मैया बोली हाँ वचन दे रही हूं, जो मांगेगो सो दूंगी, बता कहा चाहिए। पर सांची कह कब लावेगी मोह
को तो दुल्हन गोरी। मैया तू मेरो ब्याह करा दे, तू मेरो जल्दी ते ब्याह करा दे। मैं बहुत बड़ा हैगो अब मैया, बुढ़ापे में ब्याह करूंगो का? 3.5 बरस का हैगो। देख मेरे सबरे दांत न करे आए मैया। अब तो मेरी बहनी भी बढ़िया सुंदर ऊपर गुथ जाए मैया। अब मुंह पे चलवो ही आगो, अब मुंह पे चढ़वो भी आगो। अब तो मैं दहली भी लांग जाऊं मैया। ऐसो सुगड़ तेरो छोरा हैगो, अब तो ब्याह करा दे मेरो। यशोदा मैया बोली लाला ऐसी बात मत करे कर, नजर लग जाएगी तो को मेरी। ठाकुर जी को कंठ से यशोदा मैया लगा लेती हैं। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। बोलो बाल कृष्ण लाल की। बहुत लीलाएं हैं ठाकुर जी, कहां तक वर्णन करें, इतनी लीलाएं हैं ठाकुर जी के। पर ये सब लीलाएं क्यों की ठाकुर जी ने? ताकि हम आप सबको उनसे प्रेम हो जाए, भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, समर्पण होता है। पर श्रीमद् भागवत जी तो प्रेम प्रकट कराती है, ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो जाता है। ऐसे नन्हे से गोपाल जी अपनी लीला कर रहे हैं। दामोदर लीला भगवान ने की। मैया ने ठाकुर जी को पकड़ के ऊखल से बांध दिया। ठाकुर जी ने ऊखल खिसका करके 2 वृक्षों का स्पर्श किया, दोनों वृक्ष गिर गए। उनमें से कुबेर के पुत्र प्रकट हुए, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको क्षमा मुक्त कर दिया। यशोदा मैया बोली अब हम यहां नहीं रहेंगे तो कहां चलेंगे? चलो सब वृंदावन। और सब ब्रजवासियों सहित ठाकुर जी को लेकर के गोकुलवासी सब गोकुल छोड़ करके वृंदावन की ओर चले गए। सब वृंदावन को प्रस्थान कर गए। लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको। कैसा है वृंदावन? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को आली माने, लागे वृंदावन नीको, दर्शन गोविंद जी को आली माने, लागे वृंदावन नीको। बंधुओं, मीराबाई का पद है और कैसे गाना है बताएं? आप लोग वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन की जो स्मृतियां हैं आपकी, उन स्मृतियों को चिंतन करते हुए नेत्र बंद करके यही भाव रखो, श्री राधारमण जी की गलियों में घूम रहे हैं, श्री बिहारी जी की गली में घूम रहे हैं, सामने श्री राधा वल्लभ लाल खड़े हैं, ऐसी सुंदर झांकी है। इसी भाव का चिंतन करते हुए गाओ। लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे,
साजे रतन सिंहासन आप विराज और मुकुट धरे तुलसी को आली माने लागे वृंदावन को मुकुट धरे तुलसी को आली माने लागे वृंदावन को लागे लागे वृंदावन को आली माने लागे वृंदावन को लागे वृंदावन को आली माने लागे वृंदावन श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर हाँ प्रभु गिरधर नागर गिरधर प्रभु नटवर नागर हे प्रभु गिरधर नागर प्रभु नटवर नागर प्रभु गिरधर नागर प्रभु नटवर नागर हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर हे भजन बिना नर भी कोली माने लागे वृंदावन को भजन बिना लागे वृंदावन को आली माने लागे वृंदावन
सब लोग बैठ जाओ। श्री ठाकुर जी गोकुल से वृंदावन आ गए। बंधुओं, आज श्री राधा वल्लभ लाल जी का प्रकट उत्सव भी है। खड़े रहो ऐसे। आज प्यारे गिरधर लाल जी भी पधारे हैं, दर्शन कराए तो बोल गिरधर लाल प्यारे की, गोवर्धन नाथ की। आगे वाले बैठ जाओ, लपक के आगे बैठ गए हो, अब बाद में दर्शन होंगे तुम्हें। पीछे वाले टीवी पे देख लियो। हाँ। पूछ री के लौटा की हु प्यार। वाह, आज प्यारे गिरधर लाल जी पधारे हैं और मधुर 56 भोग पाने आए हैं। बंधुओं, अब सब लोग बैठ जाओ। अब हमको देखो, बाद में देखना लाल जी को। श्री राधा वल्लभ जी का प्राकट्य उत्सव भी आज करना है। पूज्य गुरुदेव भगवान के वचनामृत भी श्रवण करने हैं और फिर शाम को अभी 8 बजे से श्री चित्र विचित्र महाराज जी का भी संकीर्तन यहाँ पर होगा। तो श्री राधा वल्लभ लाल जी के प्राकट्य की हम कथा आपको सुना देते हैं। वृंदावन को पुनः स्थापित और व्यवस्थित करने का भाव, ऐसा हमारे रसिकजन कहते हैं कि श्री हितरवंश महाप्रभु ने किया। महाप्रभु जी ने ही वृंदावन को प्रकट किया और कहीं ऐसा भाव है चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया। सब प्रकार से सब आचार्यों ने मिलकर के वृंदावन को प्रकट किया है। तो अब महाप्रभु जी का पूरा चरित्र तो बहुत सुंदर हमने कहा है, भक्तमाल की कथा कही थी तब उसने सुनाया था। महाप्रभु जी को बाल्यकाल में ही श्री किशोरी जी ने नाम दीक्षा प्रदान कर दी। इसीलिए हरिवंश परंपरा में, हितरवंश परंपरा में, राधा वल्लभीय परंपरा में किशोरी जी ही आदि गुरु हैं। किशोरी जी से ही उस परंपरा का प्रारंभ है। इसलिए वहां पर भक्तमाल जी में भी श्री नाभा गोस्वामी कहते हैं, पहले राधा ध्याय के पाछे कृष्ण ध्याएंगे। पहले किशोरी जी का ध्यान किया जाता, फिर पीछे ठाकुर जी को भजते हैं। सब लोग बैठ जाओ, पीछे भी जो खड़े हैं सब बैठ जाओ, थोड़ी देर श्रवण करो। ठाकुर जी का मधुर उत्सव अभी होगा, उसके बाद सब लोग संकीर्तन सुनना, फिर जाना। तो हितरवंश महाप्रभु कौन है? ठाकुर जी के वंशी के अवतार हैं। ठाकुर जी की वंशी ही हितरवंश महाप्रभु के रूप में पधारी हैं। श्वेत द्वीप में, जैसे हमारे द्वीप को कहा जाता है जम्बू द्वीप, क्या कहा जाता है? हम लोग सब जम्बू द्वीप में रहते हैं। ऐसे 7 द्वीप हैं। एक द्वीप है उसका नाम है श्वेत द्वीप। उस द्वीप का दर्शन हमको नहीं हो सकता। हमको सबको जम्बू द्वीप ही दिखता है, इसके अलावा कोई और द्वीप हमको दिखता नहीं है। तो जम्बू द्वीप में देवादिदेव महादेव शंकर भगवान, उनके निज हृदय के ठाकुर जी, घर के ठाकुर जी हैं श्री राधा वल्लभ जी। उनकी सेवा महादेव करते हैं। पार्वती जी प्रसाद बनाती हैं। गणेश, कार्तिकेय आदि भगवान महादेव के जो परिकर हैं सब घंटे घड़ियाल बजाते हैं। महादेव आरती करते हैं, श्रृंगार करते हैं, बलैया लेते हैं। महादेव राधा वल्लभ जी की सेवा करते हैं। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए। उन आत्मदेव ब्राह्मण ने महादेव की उपासना की और जैसे ही महादेव प्रसन्न हुए, महादेव प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। कहा, विप्रदेव मांगो क्या चाहिए? तो उस विप्र ने मांगा, आपके पास जो सबसे बहुमूल्य रत्न हो, जो आपको बहुत प्रिय हो, वो मुझको दे दो। महादेव बोले, भाई तू दुनिया की कोई वस्तु मांग ले, पर हमारे हृदय की प्रिय वस्तु मत मांग, क्योंकि हमारे हृदय के सबसे प्रिय तो श्री राधा वल्लभ जी हैं। मैं उनको कैसे प्रदान करूं? बसो मोरे नैनन में यह जोरे, बसो मोरे नैनन में यह जोरे।
नव दुलहे ब्रजराज सांवरो, नव दुलहे ब्रजराज दुल्हन राधा गोरी, दुल्हन राधा गोरी, हित हरिवंश करीन्यो छावर, हित हरिवंश करीन्यो छावर, चिर जियो यह जोरी, हाँ चिर जियो यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में। महादेव कहने लगे आत्मदेव तुम कुछ भी मांग लो, लेकिन हमारे हृदय के प्रिय ठाकुर मत मांगो। आत्मदेव को लगा कोई बहुत महंगा रत्न है तभी देने से मना कर रहे हैं। आत्मदेव तो पीछे पड़ गया, मुझे तो वही चाहिए, अब आपके हृदय के बिहारी ही चाहिए, वही रत्न चाहिए जो आपको बहुत प्रिय है। महादेव श्वेतद्वीप गए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है, लेकिन भक्त को दिया वचन पूरा तो करना है। महादेव बोले नाथ निश्चित आपकी ही कोई इच्छा है पृथ्वी पर जाने की। वास्तव में राधा वल्लभ लाल जी चाहते हैं कि अब हम जाएं और जाकर के खोए हुए वृंदावन को पुनः प्रकट करें। वृंदावन खोया नहीं है, पर वृंदावन की महिमा खो चुकी थी, लोग भूल गए थे वृंदावन क्या है। महादेव एक सुंदर से वस्त्र में लपेट करके राधा वल्लभ जी को हृदय से लगा के लाए और उस आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान कर दे, और दे करके महादेव अंतर ध्यान हो गए। आत्मदेव ब्राह्मण ने राधा वल्लभ जी को देखा, एक बार मन में थोड़ा संकोच आ गया, बोले मैंने तो रत्न मांगा था, ये तो ठाकुर जी दे गए मुझको, अब अकेले मेरा घर तो चल नहीं पा रहा, अब इनकी सेवा और। लेकिन श्री राधा वल्लभ जी विराजे तो अपने आप संपत्ति बढ़ने लगी आत्मदेव की, और खूब भाव से राधा वल्लभ जी की सेवा वे करने लगे। कौन सी जगह? चित्थावल नाम का गांव था, वहां पर। यहां श्री हितरवंश महाप्रभु 33 वर्ष की आयु में अपना घर परिवार सब त्याग करके किशोरी जी की आज्ञा से वृंदावन जा रहे थे। रात्रि हुई तो आप चित्थावल गांव में ही शयन के लिए रुके। जैसे ही शयन के लिए रुके तो नेत्र बंद होते श्री जी प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के बोली आप जिस गांव में आए हैं ना, हम यहीं विराज रहे हैं, आप हमको यहां से ले चलो, अपने साथ वृंदावन ले चलो। महाप्रभु जी बोले मैं कहां ढूंढूंगा आपको? बोले यहां पर आत्मदेव नाम का व्यक्ति रहता, उसके यहां चले जाओ, और उसके यहां हमारा स्वरूप विराज रहा है, हमको तुम ले चलो। और सुनो हमारी आज्ञा है, उनकी 2 पुत्री हैं, उन दोनों से आप ब्याह करो, ताकि आपका वंश आगे बढ़े और हमारी सेवा का विस्तार हो। महाप्रभु जी बोले जैसी आज्ञा श्री जी। और यहां आत्मदेव को भी रात्रि में स्वप्न में राधा वल्लभ जी ने कहा हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गए, अब हरिवंश नाम के एक व्यक्ति आपके यहां आएंगे, उनको आप हमें प्रदान कर देना, वही हमको ले जाएंगे और ले जाकर के हमारी सेवा करेंगे। आहा, प्रातः काल का समय श्रृंगार आदि करके आत्मदेव जी बैठे थे, तभी हरिवंश महाप्रभु वहां पहुंचे, जाकर के दंडवत किया। ठाकुर जी का रूप देख करके निहाल हो गए, ऐसे सुंदर। हरिवंश महाप्रभु ने कहा क्षमा करना, पर ठाकुर जी ने स्वप्न में आकर के आज्ञा दी है कि वो हमारे साथ वृंदावन जाना चाहते हैं। आत्मदेव जी बोले आप हरिवंश जी हो? बोले जी हम ही हैं हरिवंश। बोले भगवान ने एक और आज्ञा की है, हमारी पुत्रियों से आप दोनों पुत्रियों से ब्याह करो। बोले जी मुझे पता है, उन्होंने आज्ञा की है। तो दोनों पुत्रियों के साथ महाप्रभु जी का ब्याह हुआ, और ब्याह करके गाजे बाजे के साथ सुंदर रथ में विराजमान करके श्री वृंदावन के 5वें ठाकुर, 5वें निधि, जिन्होंने वृंदावन को प्रकट किया,
ऐसे श्री राधा वल्लभ लाल जी को खूब नाचते गाते हीरे जवाहरात सोने चांदियों के बड़े बड़े संदूक भर करके श्री हरवंश महाप्रभु लेकर के वृंदावन पधारे। हाँ हाँ, आप वृंदावन आए, वृंदावन में वन था, घनघोर वन। अब ढूंढे कहां बैठा है, तभी आपको ऊंची ठौर मदन टेर स्थान अच्छा लगा और वहां ले जाकर के श्री राधा वल्लभ लाल जी को आपने विराजमान किया। राधा वल्लभ जी के चरण पड़ते ही वृंदावन की पुनः महिमा बढ़ने लगी, जगने लगी, प्रकट होने लगी। जो पूरा संसार भूल चुका था वो पुनः प्रकट होने लगा। इसीलिए हमने गाया, आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे प्यारो राधा राधा नाम, प्यारो राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो एक तो चंडीगढ़ वाले इनके पाम ना स्प्रिंग है, नेक कछु गाओ सुई खड़े है जाए सबरे। अरे बैठे बैठे भुजा बजा लो भैया, अभी ठाकुर जी का उत्सव करना, बैठ जाओ सबरे, उठाओ दोनों भुजा। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। एक तो ये माला झोली वाले बालक और वो पीछे जो लाली नाच रही है, इन दोनों को मंच पे भेजो। आज इन दोनों की माला है। हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। कल हमने राधा रमन जी के प्रकट में बधाई गाई, उसी बधाई को ही राधा वल्लभ जी में गा रहे हैं। हो आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, हो आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। हो आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हे बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। ओ श्री जी ने इन्हें नाम सुनायो, श्री जी ने इन्हें नाम, श्री जी ने इन्हें नाम सुनायो। हाँ श्री हरिवंश जी लेकर आयो, श्री हरिवंश जी, ओ श्री हरिवंश जी लेकर आयो। और कैसे हैं, ओ ये तो सेवा करें आठों याम, ये तो सेवा करें आठों याम, ओ ये तो सेवा करें आठों याम, ये तो सेवा भुजा उठा के बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हाँ बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। गाओ भाव से, आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, ओ आयो राधा वल्लभ लाल, आयो राधा वल्लभ लाल, बधाई बाज
हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र ओ प्यारो राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश हे प्यारो राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी मुंडन करवा के आ गए और संग में श्री जी भी राधा वल्लभ जी के प्राकट्य में नाच रही हैं। प्यारो राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश प्यारो राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश प्यारो राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। ओ आयो राधा वल्लभ लाल आयो राधा वल्लभ लाल ओ आयो राधा वल्लभ लाल आयो राधा वल्लभ लाल। हे बधाई बाज रही बधाई बाज रही हे बधाई बाज रही बधाई बाज रही। और हित हरिवंश जु नाचे गावे हित हरिवंश जु नाचे गावे। भैया जे चंडीगढ़ के लोग खड़े हैं कि कथा सुने करो आप लोग, अब मत बैठो, अब खड़े ही रहो। अब हम जल्दी जल्दी ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। अब ये उत्सव के साथ ही उत्सव आज को विराम करेंगे। बुझा उठाओ हित हरिवंश जु नाचे गावे हित हरिवंश जु नाचे गावे हाँ हित हरिवंश जु नाचे गावे हरिवंश जुना और भर भर के बधाई लुटावे भर भर के बधाई भर भर के बधाई लुटावे। भर भर के बधाई क्यों इतने प्रसन्न क्यों हैं? भाव से गाओ। हो आए प्राणों के प्रतिपाल आए प्राणों के प्रतिपाल हो आए प्राणों के आधार आए प्राणों के आधार। हो बधाई बाज रही बधाई बाज रही बधाई बाज रही बधाई बाज रही। हो आयो राधा वल्लभ लाल आयो राधा वल्लभ लाल आयो राधा वल्लभ लाल आयो राधा वल्लभ लाल। हे बधाई बाज रही बधाई बाज रही बधाई बाज रही बधाई बाज रही। आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम हे सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो मदन टेर वृंदावन आयो मदन ढेर वृंदावन आयो। ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल मन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। बधाई हो अरे नेक जोर से बोलो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। श्री राधा वल्लभ लाल प्रकट की आप सबन को भूरी भूरी बधाई भैया। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमान जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही मान। हे कुंज निकुंज नीरज धारे कुंज निकुंज कुंज निकुंज
युगल यश गाय वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन कुंजन कुंजन की रज धारे कुंजन कुंजन हरि व्यास युगल यश गाय वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की प्यारो निधिवन करत बिहार प्यारो निधिवन करत भुजा उठा के श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। और आज जो कथा में पधारे हैं प्यारे गिरधर लाल जिनका आज 56 भोग मनोरथ यहाँ हो रहा है ठाकुर जी के 56 भोग उत्सव की बधाई हो हे जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम हाँ प्यारो वृंदावन अभिराम प्यारो सप्तनिधिन को ही उजियारो यह आनंद करवावे वारो आज हम सबको मिलवावे वारो वृंदावन प्रकट करावे वारो हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। और एक पंक्ति तो गानी पड़ेगी कौन है इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो हाँ इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो हे हम